राम राम नमस्कार। हरियाणा तक देखने लाग रहे हो आप और मेरा नाम से सोनिया सत्यानी था। मेरे पीछे आप बैनर देखने लाग रहे हो और इसमें आप सीधे तौर पर देख सको एक वेब सीरीज है जिसका नाम है कॉलेज कांड। कॉलेज कांड की जो तमाम टीम है आज वह हमारी गेल्या है, टीम के राइटर हमारी गेल्या हैं, टीम के एक्टर हमारी गेल्या हैं। सब तक बातचीत करावांगे और आपने बतावांगे कि कॉलेज कांड की जो पूरी थीम्स है वह केस है, इस फिल्म की स्टोरी केस है या फिर आप बतावांगे कि यह फिल्म हरियाणवी सिनेमा खातर क्यों एक नए आयाम बना सके से। मेरी गेल्या सारी टीम से आपका नाम बता दो। जी, मेरा नाम कुलदीप शर्मा है। अच्छा, तो ये से कुलदीप शर्मा और ये है योगेश भारद्वाज। इन्हें मैं पहले तो जानू हूँ न्यू जानू क्योंकि मैं लगातार ने गांव देहात में इनका काम देखती रहा करूँ थी। इनका नाम है कबीर और ये है फिल्म के राइटर जिनका नाम है प्रवेश राजपूत। तो सबसे पहले मैं राइटर जो हैं उनसे बातचीत करना चाहूँगी। अब जुकर कॉलेज कांड मैंने थोड़ी सी जुकर इसकी जब शुरुआत है वह देखी, एक तरीके तो न्यू भी लग गए कि सा भी होया करे हैं इसा जब होया करे तो पर्दे पर बहुत कम दिखाया गया है। तो ये आइडिया कड़े तो आया या फिर क्यों लग गया कि पर्दे पर दिखाई जानी चाहिए? आइडिया तो जी ऐसा है कि रिसर्च करने से आया था। हमने रिसर्च बहुत की और मतलब कॉलेज में आप देखोगे, अखबार उठा के देखोगे या आज के 10 साल के अखबार उठा के देखो, हमने कॉलेज अपनी लाइफ भी जी है। मेरा जो को राइटर आकाश, उसकी कॉलेज का एक्सपीरियंस, हम दोनों ने बीटेक किया तो उसमें रैगिंग बहुत है। कॉलेज में घोटाले, हमारे कॉलेज में तो स्ट्राइक हुई थी 2 साल तक और आजकल भी ये सारी चीज़ें आम हैं और कॉलेज में हमारे मर्डर भी हुआ था। तो वो सारी चीज़ें है ना कहीं दिमाग में फंसी हुई थी और एक मकर जाल बना हुआ था। तो जब कॉलेज कांड लिखने का ऑफर आया तो यूँ था कि यार लिखना क्या है। तो ये था कि भाई यार हरियाणा में कॉमेडी तो बहुत लिखी जा रही है, लिखना तो कुछ अलग ही है। तो सोचा कि हरियाणा का पहला क्राइम इन्वेस्टिगेशन थ्रिलर लिखेंगे और फिर अलग अलग किरदार बने, मतलब अपने जो आसपास के किरदारों को देखा, अपने एक्सपीरियंस से जो किरदार उठाए और फिर एक ताना बाना बुन के एक स्ट्रक्चर आया और फिर अपना कॉलेज कांड निकल के आया उसमें। और कहते हैं कि राइटर जब कोई भी स्टोरी लिखते हैं तो स्टोरी लिखने से पहले उसे खुद जीते हैं। हाँ। तो इसमें हमने देखा घोटाले का जिक्र किया आपने, इसमें क्राइम का जिक्र किया। अब इस तरह जो स्टूडेंट स्टोरी होती हैं या कॉलेज स्टोरी होती है बहुत कम होता है ऐसा। आपको लगा कि ये चीज़ें बनाई जानी चाहिए या किस तरीके से बनाई जानी चाहिए? उसमें हम जो न्यूडिटी है या उसमें गालियाँ हैं जो वेब सीरीज में हम इस्तेमाल करते हैं उनका वो किस तरह से और कितनी हो? ओके, तो इसमें हमने आपत्तिजनक सीन तो नहीं रखे हैं वैसे, लेकिन जहाँ पे गालियों की बात आती है तो हमें ये था कि भाई अब कॉलेज के स्टूडेंट है वो तो उनकी बोलचाल का एक हिस्सा होती है। तो गालियाँ तो रहेगी, लेकिन कोई भी कैरेक्टर ऐसा नहीं मिलेगा आपको जो बेवजह गाली दे रहा हो। अगर कोई कैरेक्टर ऐसा जो गाली दे रहा है तो उसका पर्सनैलिटी का पार्ट है। मतलब हमारे जब कॉलेज में हम पढ़ते थे तो एक हमारा दोस्त था, वो उससे मतलब कुछ भी बोल दो, मतलब जैसा है वो दिखाया गया है। हाँ, तो वो सब दिखाई गए हैं और डेफिनेटली अपना जब कॉलेज कांड लिख रहा था तो क्राइम थ्रिलर जब आप लिखते हो ना तो आप उस चीज़ को जीतते भी हो। तो 1.5-2 महीना तो आपको उस चीज़ से बाहर निकलने में लग जाता है। मतलब हम खुद डिप्रेशन में आ जाते हैं कि यार इतने मर्डर दिखा रहे हैं, इतना ताना बाना बुन रहे हैं पूरा का पूरा। तो वो तो होता ही है, हमको फिर करना पड़ता है अपना। तो बारिश की वजह से लोकेशन जो है वो हमने चेंज कर दी है, लेकिन सवाल हमारे जारी रहेंगे। अब सवाल मेरा ये भी है कि फिल्म में जब भी हम कोई क्राइम सीन दिखाते हैं या फिर एक तरह से जो चीज़ें असल में होती हैं, अब उन चीज़ों को दिखाते वक्त के लगता है कि ये नहीं होनी चाहिए या होनी चाहिए तो एक दायरे के भीतर होनी चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं कि वेब सीरीज ने हर तरीके के दायरे को तोड़ा है। देखिए, बिल्कुल सहमत हूँ इस चीज़ से मैं, और इसीलिए है ना जब हम इसकी राइटिंग कर रहे थे तो बहुत सोच समझ के इसकी राइटिंग की थी कि कोई भी ऐसा गलत मैसेज नहीं जाए जो गलत चीज़ को प्रमोट करे। और हमारी सीरीज़ है ना, मतलब एक ऐसा नहीं है कि हमारी सीरीज़ बेसिकली 3 लड़कों की कहानी है जो बहुत गलत है। मतलब उनकी ज़िंदगी में कांड ही कांड है। तो सीरीज़ का जो लास्ट का मैसेज है वो यही है कि अगर आप गलत काम करते हो तो उसका अंजाम क्या हो सकता है, उस कांड का अंजाम कितना गलत हो सकता है, ये है। तो सीखने को ये मिलेगा। मतलब हमारे जो सेंट्रल कैरेक्टर हैं वो टोटली नेगेटिव शेड्स हैं। मतलब आप समझ सकते हो कि आजकल नेगेटिव चीज़ के प्रति कितना अट्रैक्शन होता है। तो वही है। तो संदेश देने की कोशिश पूरी की गई है, लेकिन एक अलग तरीके से। अच्छा, लेखक जब अपनी लिखी हुई चीज़ों को या अपनी लिखी हुई कविताओं को या फिल्म को जब पर्दे पर देखते वो फीलिंग किस तरह की होती है? इमोशनल, प्राउड, कैसी? सब कुछ ही होता है। सब कुछ होता है। अपने लिए तो क्या, लेकिन जब आपके मतलब परिवार के दोस्त, परिवार वाले, आपके दोस्त, वो सब जब देखते हैं और वो बाहर आके बोलते हैं कि यार प्राउड ऑफ यू यार, और तो वो अच्छा लगता है। मतलब अब तो ये थोड़ी आदत सी भी हो गई है, लेकिन अभी जब सब लोग बाहर निकलेंगे और वो जो हक करेंगे ना तो वो एक अलग ही फीलिंग होता है कि यार मज़ा आ गया। तो वो सारी की सारी जो जितने दिन दिए हैं
महीने 2 महीने जब आप बड़ी शूट करते हो और जब राइटिंग करते हो, राइटिंग भी एक अकेलापन का काम होता है, तो वो सब वसूल हो जाता है। कबीर इस वक्त मेरे साथ हैं। फिल्म में आप अपने किरदार के बारे में बताएं। मेरा तो किरदार ऐसा है कि मैं एक आपके 47 गुड़गांव का रैपर है, उसकी लाइन है कि महीने भर में पेल डाले 40 GB डेटा और घर वाले ने लगा छोरा गाली भी नहीं देता। अच्छा। तो ऐसा किरदार है कि मतलब चटक सा होता है ना कि जो उसके मन में आएगा वो करेगा, डरेगा भी लेकिन करेगा ज़रूर। तो इस टाइप का कांडी सा है जो एक कॉलेज में, जैसे कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स होते हैं, तो वो बिल्कुल लाइव दिखाई गई है कि कैसे एक लड़का जो नया कॉलेज में जाता है उसको गंदा आदत पड़ती है, गलत आदत पड़ती है, उसके बाद उस गलत काम में जाते जाते कोई एक काम ऐसा हो जाता है जो शायद उन्होंने सोचा भी नहीं होता। तो ये बहुत गजब का एक सस्पेंस थ्रिलर है, आप सब ज़रूर देखना। जितने भी आपके दर्शक हैं मैं उनसे निवेदन करूँगा कि स्टेज ऐप पे 19 तारीख को ये सीरीज़ ज़रूर देखना, और कैरेक्टर बहुत पसंद आएगा, तीनों का अलग अलग ये मेरा। तो ये बताएं कि इस तरह का कैरेक्टर करना मुश्किल लगता है आपको, या फिर ये लगता है कि हमारी जनरेशन में है और इसे दिखाया जाना चाहिए? कैरेक्टर में घुसना इतना मुश्किल नहीं था जितना लिखना मुश्किल हो रहा है। ऐसा क्यों? मतलब ऐसा लिखा गया है वो कैरेक्टर के, ऐसा कि रियल लाइफ में अगर ऐसा कैरेक्टर रहे आदमी तो ऐसे रहेगा। पर हाँ, रियल लाइफ में ऐसे काम मत करना जैसे इस कैरेक्टर ने करे हैं। बट बहुत बहुत अमेजिंग स्टोरी, स्क्रिप्ट, कैरेक्टर। आपने तो देखा है, आपको तो पता लग गया होगा। तो ऐसे कैरेक्टर से तो हाँ, ऐसा कांड नहीं होना चाहिए आपकी ज़िंदगी में साथ, पर कैरेक्टर ऐसे ही रहना चाहिए। ये हरियाणवी फिल्म पहली रही आपकी? हरियाणवी नहीं, इससे पहले छोरियाँ छोरों से कम नहीं होती, वो भी प्रवेश जी ने लिखी हुई फिल्म थी, सतीश कौशिक जी ने करी थी। उसमें भी एज एन एक्टर, एज अ रैपर, मैं बेसिकली रैपर हूँ, तो कॉलेज कांड का गाना भी करा है हमने इसमें। तो ये दूसरी मेरी हरियाणवी वेब सीरीज़ है, पहली फिल्म थी, ये वेब सीरीज़ है। रैपर भी है साथ साथ, वो आपके लुक से लग भी रहा है सर। गाने मैंने सुने, अब जो इनका जब हमने देखा कि जब ये शुरू होती है ये वेब सीरीज, हमने वो सुना, बड़ा आकर्षक सा उसका म्यूज़िक है कि शायद हरियाणवी उन वेब सीरीज में ऐसा नहीं बना म्यूज़िक। हाँ, वही टेस्ट देने की कोशिश करिए कि एक थोड़ा सा रैपिंग टाइप में लेके आए, क्योंकि जो थीम सॉन्ग्स बेसिकली होते हैं ना, वो क्या गाने चला ये थोड़ा सा सुनना चाहेंगे। कांड कॉलेज कांड कांड कॉलेज कांड, अरे छोरियां ने सुना घनी बातें तो आंदी नहीं, पिए पाछे इन्हें कोई लवे भी लगांदी नहीं, कहदी छाती ठोक के मामे आते तेरे थारे बहन के यार की आकड़े तो जानदी नहीं, कांड कॉलेज कांड। अब योगेश भारद्वाज मेरे साथ हैं। अब जैसी आपकी पर्सनैलिटी है जो हमने देखी है, अब ये किरदार उसके बिल्कुल उलट है। अब ये नए योगेश भारद्वाज का अनुभव किस तरह का रहा इस नए योगेश भारद्वाज के साथ? बहुत ही कमाल का अनुभव रहा, और इससे पहले जैसे आपने भी देखा है या ऑडियंस ने और भी काम देखे हैं, तो वो ऐसा रहा है कि बहुत कॉमन पर्सन की कैरेक्टर मुझे हमेशा दिए जाते थे कि गरीब तबके का इंसान हो गया, या फिर बहुत पीड़ित इंसान हो गया, या फिर किसी संवेदनशील मुद्दे को उठाने वाला इंसान हो गया। पर अब की बार थोड़ा सा जैसा स्टाइलिश एक कैरेक्टर है और बाकी कामों से थोड़ा सा हटके कैरेक्टर है, तो मतलब इस कैरेक्टर में यूँ लगा कि जो योगेश ने जानते नहीं है ना, वो मतलब बात करते वक्त पहले टाइम तो डरेंगे कि वो ये छोरा है कि हाँ, हो सके है। तो ये हरियाणवी में बात कर ली सोनिया ने, तो मेरा भी मन कर गया कि मैं हरियाणवी में बात कर लूँ। पर डिफरेंट था, और हमेशा हर एक्टर ने या भूखरव है कि उसने कुछ ना कुछ अलग किरदार मिले। जो उसने पहला किरदार कर लिया, उसका कुछ अलग किरदार मिले, तो मन यो किरदार मिला, तो मेरे खातर भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ थी। और पर्सनैलिटी तो मिलती जुलती चीज़ भी हैं जो शायद बाहर के लोगों ने ना बेरा थी कि एक हर कॉलेज के ग्रुप में है ना, छोरा के ग्रुप में एक छोरा ऐसा हो है जिसने कह दिया अगर तू हमारे में सब तो समझदार है, तू जो चीज़ का होगा ना वह फाइनल है। तो मैं भी ऐसा बना रखा हूँ कि हाँ भाई, कि मैं भी कांड करना हो, कोई भी चीज़ करनी हो, तो कहेंगे भाई तेरे बिना नहीं कर सकते, तू बता, तू करेगा तो ठीक है। तो ऐसा कुछ एक जिम्मेदारी वाला कैरेक्टर है जो अपनी लाइफ में सारी मस्ती करे है, सारी मौज करे है, लेकिन फिर भी उसके बैकग्राउंड कुछ ऐसा है कि ना चाहते हुए भी वो जिम्मेदार बन गया, हालात ने वो जिम्मेदार बना दिया। तो एक वह जिम्मेदारी ज़रूर रहा है कि गलत काम ज़रूर करे है वो, लेकिन उसने बेरा है कि इस ताक निकल गए तो फिर दिक्कत हो सके है। तो इस तरीके का एक मल्टी लेयर्ड कैरेक्टर है जो बहुत ही यूनिक है, बहुत ही अलग है। और जो 3 लड़कों की जो पर्सनैलिटी डिफाइन की है, उसमें कबीर का कैरेक्टर बिल्कुल डिफरेंट है, और कुलदीप का कैरेक्टर बिल्कुल डिफरेंट है, और मेरा कैरेक्टर बिल्कुल डिफरेंट है। तो वो एक स्पेशलिटी है, तो वो एक कॉन्ट्रास्ट दिखाई देता है सबका। जुकर हमने इनका कैरेक्टर देखा तो बड़े समझदार से दिखे, गंभीर से दिखे, साथ में वो क्या करने के भीतर भीतर कि मैं करण खातर या के गड़बड़ी करनी है वो भी दिमाग में चलता दिखा। लेकिन आपका कैरेक्टर ऐसा था जो कहो थे वो कॉमेडी भी गेला गेला लग गया था। तो पूरे कैरेक्टर के बारे में आप क्यों कर डिस्क्राइब करोगे?
मेरा जो कैरेक्टर है संजू का, वो बहुत चिल्ड पर्सन है, बहुत हरफन मौला है और कभी कुछ भी बोल सकता है। वो कुछ प्रेडिक्टेबल नहीं है उसकी लाइफ में, वो कुछ भी कर सकता है। अब उसकी लाइफ में दो एक ऐसे दोस्त हैं, मुक्की और सुनील। सुनील थोड़ा सा हम लोगों में थोड़ा मैच्योर है, तो थोड़ा वो सुनील की मानता भी है, क्योंकि उसको ये पता है कहीं ना कि तेरे कुछ फैसले बड़े इंस्टेंट होते हैं, इम्पल्सिव होते हैं, तो वो सुनील का वो मानता है, क्योंकि उसको लगता है कि सुनील थोड़ा मैच्योर है हम लोगों में। और मेरा जो संजू जो कैरेक्टर है वो एक मिडिल क्लास कैरेक्टर है ऑब्वियसली, तो उसमें वो डिसीजन मेकर इंस्टेंट है, उसको इंस्टेंट सब कुछ चाहिए होता है। वो बहुत अग्रेसिव भी है, बहुत इम्पल्सिव भी है, और कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम मतलब जो इसमें नहीं, जो हम लोगों ने नहीं दिखाया, जो हम लोगों ने जो कई बार ऐसे डिस्कस जब हम करते थे हम तीनों आपस में, तो हम सोचते थे कि यार कई बार जब ये बाहर जाते होंगे तो आउट ऑफ द यूनिवर्सिटी वो क्या किस तरह बिहेव करते होंगे, संजू कैसे करता होगा, और कभी हम किसी सिचुएशन में हम फंसते होंगे ट्रैफिक पुलिस से या फिर किसी कैफ़े में, तो हम कैसे डील करते होंगे। मैं वो उस तरह मैं अपने साइकी को, संजू की साइकी को समझने की कोशिश कर रहा था, सुनील अपने कैरेक्टर की साइकी को समझने की कोशिश कर रहा था, मुक्की अपने कैरेक्टर को समझने की कोशिश करता था। तो हम कुछ एक्सरसाइजेज की डिस्कस करके हम कोशिश करते थे इस कैरेक्टर को निकालें, अच्छे से केमिस्ट्री बिल्ड करें। और अगर पर्सनली मेरे कैरेक्टर की बात है तो इसमें बहुत सारे इंसिडेंट्स मैंने अपनी पर्सनल लाइफ से भी उठाए, जो कि हर मुझे लगता है कि हर 25-26 साल के लड़के की कॉलेज लाइफ में होते ही हैं। किसी सीनियर ने मेरी कभी रैगिंग की थी, या मैंने कहीं किसी अपने जूनियर की रैगिंग की थी, तो वो समहाउ कहीं ना कहीं वो बिहेवियर अंदर था। दूसरा जो स्क्रिप्ट जो हमारी जो प्रवेश भाई ने जो लिखी है वो इतनी बंधी हुई लिखी है, तो उसमें कुछ ऐसा आपको लगेगा नहीं कि कुछ अलग से कुछ मैं ढूंढ के लाऊं बाहर से कुछ, क्योंकि वो लाइनों में ही सब कुछ बिहेवियर लिखा है किरदार का, तीनों कैरेक्टर्स का। इवन मुझे लगता है कि जितने कैरेक्टर्स लिखे गए हैं 40-45, सबका बहुत क्लियरली उसमें मेंशन है। वो जो समझना चाहता है वो समझ जाएगा। दूसरा परफॉर्मेंस इजी इसलिए हो गई थी क्योंकि जब हम लोग परफॉर्म कर रहे थे तो डायरेक्टर जो हमारे हैं राजेश सर, वो बहुत हम लोगों को कंफर्ट फील कराते थे। पहले बोलने से पहले बोलते थे कि जाओ रिहर्सल करो, वो थोड़ा हम लोगों के लिए लगता था कि यार कैसे करेंगे ये, बट वो जब हम सेट पे जब जाते थे रिहर्सल करके तो वो इतना कंफर्टेबल फील हो जाता था। ब्लॉकिंग हम लोग सेट करके जाते तो ऐसे निकलती थी चीज़ें फटाफट इम्पल्सिवली भी, ऐसा लगता है ना कि वो लाइनें चल रही है, तो बहुत ईजी रहा सेट। सर मेरा सवाल ये भी है कि हम देख रहे हैं कि पहले का जो सिनेमा हुआ करता वो कि आखिर में जो है सच जीत जाता, झूठ हार जाता, और हम लोग करते कि सच की जीत होती। देखो फिल्मों में भी ऐसे दिखाया जाता है, तो क्या फील करते थे आप जैसे जो अभिनेता हैं कि अब सिनेमा में बदलाव होना चाहिए, जो चीज़ अपने आसपास इर्द गिर्द हैं वो दिखाई जानी चाहिए, जैसे कॉलेज कांड है, जैसे कोई और भी हरियाणवी फिल्म है, अब उन फिल्मों के जरिए, तो अब जो सिनेमा चल रहा है उसके बारे में क्या कहना है? आपको संतुष्टि होती है कि ऐसा तो चाहते थे वो हो गया? हाँ जी। अब आप बहुत सारी फिल्मों में अभी जो देखते हैं कि अब हीरो मार नहीं खाएगा, वो वाला कॉन्सेप्ट तो रहा ही नहीं ना। अब वैसी ही सिनेरियो बन गया जो आम जनता में जो चीज़ें होती हैं, हीरो पीट भी सकता है, हीरो ठीक है वो हम लिबर्टी लेते हैं, उसको मार नहीं सकते, बट हम वो सारी चीज़ें इतना पैरेलल, हम जिसे हम पैरेलल सिनेमा कहते हैं, वो दोबारा एक्टिव हो रहा है। और उन अभिनेताओं के लिए बहुत अच्छी बात है जो हीरो जैसे जो समझते बेचारे जो पीछे रह गए कि हम हीरो नहीं दिखते, उन लोगों के लिए ये सिनेमा फिर से वापस आ रहा है और ज़रूर आएगा। और हरियाणा में बहुत अच्छी तेज़ी से आ रहा है। हरियाणा में अभी हरियाणा फिल्म आई है, अखाड़ा वेब सीरीज़ आई है इतनी, और अभी हमारी कॉलेज कांड आई है, और आने वाले कुछ और प्रोजेक्ट्स हम लोग ला रहे हैं, तो देखते हैं बहुत अच्छा कुछ होने वाला है। अब सच के हार जीत की तो बात ही नहीं रहेगी ना, आप देखना सच के लट पड़ रहे हैं। अच्छा सवाल मेरा ये भी है कि रैप जैसी चीज़ जो है, या इस तरह का जो रैप हमने देखा कि 4-5 साल पहले देखते थे हम, किसी गाने में देखते थे, अब हमें रैप जो है नया नहीं लगता, या इसके साथ हम जैसे वेब सीरीज में भी हम देख रहे हैं, तो रैप आज हम देख रहे हैं कि ये ज़रूरत है इस वक्त की। तो जब आपने शुरुआत में रैप करना शुरू किया और जब आज कर रहे हैं, आपको लगता है कि जो पहले हमने जो स्ट्रगल किया, पहले जो सोचते थे, पहले जो करते थे या हिचकिचाते थे, वो आज है नहीं, तो राहत होती है? बिल्कुल मैम, वो तो आप कोई भी फील्ड, किसी भी फील्ड में आप अगर काम करते रहोगे तो वो कॉन्फिडेंस, एक्सपीरियंस जो है वो आपकी पर्सनैलिटी को बहुत डेवलप करता है। तो अभी एक चेंज बहुत पर्सनैलिटी पे आ गया। पहले तो मतलब कच्चे आम थे, अब बड़े पक चुके हैं काफ़ी हद तक,
तो एक चेंज जो है वो तो हर किसी फील्ड में एक्सपीरियंस होता है। अब जैसे पहले कुछ लिखावट में कच्ची रह जाती थी, अब वो चीज़ पक गई है। अब पता है कि शब्द कहीं से भी निकाल के कैसे मोल्ड करके जोड़ना है, क्या बोलना है, एक कायदे में रह के, एक दायरे में रह के बोलना है, कि जब ज़रूरत पड़े तो दायरे से बाहर भी जाना है। तो ये सब नेसेसिटीज़ है। और रैप का क्या है कि एक बहुत बड़े गाने का एक ब्रीफ होता है, मतलब जैसे आप कहते हैं ना समरी सी पढ़ देती है, वैसी चीज़ होती है। तो आप वो चीज़ कह सकते हो जो आप पूरे गाने में बताना चाह रहे हो, वो 2 4 5 और हरियाणा के लोग तो मजाक उड़ाया करते जब हम देखा करते रैप वैप का, जब हम सुना करते तो हाँ बिल्कुल, मेरे दादा खुद कह रहा तू तो के बजान खातर लग गया। पर अब ठीक है, अब जैसे जैसे काम बड़ा हो रहा है, जैसे जैसे नाम बड़ा हो रहा है, तो फैमिली को फिर शुरू से सपोर्टिव रहे हैं सारे। पर हाँ कभी कभी बोल दिया करते कि बस यही मतलब अब बस यही अब खुद कहते हैं अब बस यही। कोई संदेश दर्शकों ने देना चाहोगे? संदेश तो अपने आप में ही है। वेब सीरीज़ में बहुत सारे संदेश हैं जो नशे के ख़िलाफ़ में भी हैं, और बहुत सारी कुप्रथाएं जो हैं हमारी उनके ख़िलाफ़ में भी हैं। बस मैं एक चीज़ दर्शकों को ज़रूर ये कहना चाहूँगा कि किसी भी चीज़ को है ना एक पैमाने से ना देखें, खुले दिमाग से देखें। फ्रीडम और विजडम में एक बहुत बड़ा फ़र्क होता है, उस फ़र्क को दिमाग में रखते हुए देखें इसको। क्योंकि देखिए, अभी आपने अपनी ही बातचीत में अभी कबीर से एक सवाल पूछा तो बोल दिया था कि परिवर्तन होता है और फिर वो आवश्यकता बन जाती है, वो चीज़ की वक्त की आवश्यकता है वो। तो ये वक्त की आवश्यकता ही है कि सिनेमा अब उस तरीके का सिनेमा नहीं रहा है जहाँ पे एक कहानी को अंत तक लाने के लिए चीज़ें जोड़ी जाती थी। आजकल सारी चीज़ें बहुत ऑर्गेनिक हो गई हैं, चाहे वेब सीरीज़ जब से एंटर हुआ है तब से बहुत ऑर्गेनिक हो गई हैं। वो दिखाया जा रहा है जो समाज का सच्चा आईना है। अगर एक कॉलेज के अंदर अगर स्टूडेंट्स रियल लाइफ में गालियाँ देते हैं तो फिर वो पर्दे पे भी वो गालियाँ दिखाई जा रही हैं। पहले क्या होता था, अगर हीरो हीरोइन का अगर किस का सीन दिखाना है तो 2 फूलों को सामने ला के और वो कर देते थे। बट ओवर टाइम चेंज होने के साथ साथ इतना आ गया है कि हाँ अब उन सब चीज़ों को दिखाया जा रहा है कि क्योंकि समय बदल गया है। आज 5वीं 6वीं क्लास के बच्चे के हाथ में एंड्रॉयड फ़ोन आ गया है। आप सर्च में कुछ भी डालो, आपको साइड में सब कुछ दिखाई दे रहा होता है। तो फिल्म मेकर्स को भी और ऑडियंस को भी और आम जनमानस को भी उस बदलते हुए समय को स्वीकार करना चाहिए, और उसी स्वीकृति के साथ हमारी वेब सीरीज़ को भी देखना चाहिए कि ये जो सब चीज़ें जो दिखाई जा रही हैं ये बनाई हुई नहीं है, ये हमारे समाज में है और उसी तरीके से हमने हूबहू सामने रखी है। अब हरियाणा में कोई सिनेमा फ़िलहाल तक था नहीं, ये बहुत राहत भरा है कि अपने हरियाणा में, हरियाणा के बीच में और हरियाणवी में काम करना बहुत ज़्यादा राहत भरा है। क्योंकि मैं खुद हरियाणा में पहले 3-4 फिल्में बना चुका हूँ, बड़ी फिल्में हमने बनाई थी, पर उस तरीके का मंच नहीं था कि कलाकार जाके अपनी बात रख सकें कि मेरे मन में कुछ फूट रहा है और मैं बहुत क्रिएटिव हूँ और मैं अपनी बात कहीं पे कहना चाह रहा हूँ, लेकिन कोई मेरी बात को सुनने वाला नहीं है, या जिस स्तर पे मैं सुनाना चाह रहा हूँ, मैं विजुअलाइज करके दिखा रहा हूँ लोगों को कि ये ऐसा बन सकता है, वैसी बात सुनने वाला इंसान नहीं है कोई। तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाती थी, और मैं मुंबई में जाके सेफ महसूस करता था अपने आप को कि मेरे क्रेडिबिलिटी के लोग यहाँ पे मिलते हैं मुझे। बट अभी हरियाणा में वो माहौल बन गया है कि आप चाहे किसी भी क्रेडिबिलिटी के इंसान हैं, आपको उसी क्रेडिबिलिटी के इंसान यहाँ पे भी मिल जाएंगे। और सबसे बड़ा हाथ है स्टेज ऐप का कि आज कम से कम जितने भी नए कलाकार हैं वो अपने आप को एक तरीके से सिक्योर महसूस करते हैं कि हमारे पास आज एक मंच ऐसा है जहाँ पे जाके हम अपनी बात किसी को कह सकते हैं। और इससे अच्छा कोई माहौल नहीं हो सकता कि बॉम्बे में काम करने वाले हरियाणा के लोग भी आज अपने राज्य में, अपने बगड़ में, अपने गामा में, अपनी बोली में शूट करने लग रहे हैं। सारे एक जगह पर इकट्ठे होकर अपनी बात कह सके हैं, शेयर कर सके हैं, बता सके हैं भाई तेरे दौरे की बढ़िया है, मेरे दौरे की बढ़िया है, और फिर एक कलेक्टिव वर्क करा जा सका है जो हरियाणवी खातर नहीं, पूरे दुनिया खातर, पूरे देश खातर एक चमत्कार के रूप में सामने आ सका है कि भाई हरियाणा के लोग जो खेलना में इतना बड़ा नाम है, जो खेती में इतना बड़ा नाम है, वो फिल्मों में भी इतना बड़ा नाम हो सके हैं। क्योंकि डिसिप्लिन और डिटर्मिनेशन सिर्फ खेलों में नहीं होता, डिसिप्लिन और डिटर्मिनेशन जिंदगी का हर काम में हो, हर फिल्म में तो कितने न कितने उसको थोड़ा बहुत फालतू हुआ है। तो हम सब तय यह बात गुजारिश भी है कि जिस तरीके से खेलना था साथ दिया गया, उससे तरीके से हमारी फिल्म भी साथ दिया जा सके। बहुत शुक्रिया आप सारा का हमारे टाइम देने खातर।